हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल किड्स कॉर्नर में। आज मैं आपके साथ एक बुक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो है क्लास फर्स्ट की साइंस। आप इसको ईवीएस भी कह सकते हैं। ये एक वर्क बुक है और इसमें कॉन्सेप्ट वाइज सारे चैप्टर को क्लियर किया गया है। तो सबसे पहले हम इस बुक को देख लेते हैं। ये है ओसवाल बुक लर्निंग मेड सिंपल वन फॉर ऑल वर्कबुक। कॉन्सेप्ट वाइज मिल जाता है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ। देखिए, अब हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे। वेल डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम और टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एक्टिविटी कॉर्नर। इसमें आपको एक्टिविटी कॉर्नर मिल जाता है। कॉन्सेप्ट वाइज वर्कशीट बेस्ड ऑन ब्लूम टेक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट वाइज रिविजन नोट्स, माइंड मैप, अमेजिंग फैक्ट। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाती हैं। तो चलिए इसको फटाफट से अंदर से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पूरा आपको चैप्टर दे रखे हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है तो वैल्यू वर्कशीट है जनरल कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग की, और सेकंड है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पर आपको इंडेक्स मिल जाता है। ये है चैप्टर 1 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। इसमें आपको पहले कॉन्सेप्ट रिव्यू मिल जाता है, इंट्रोडक्शन मिल जाता है। मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आप बच्चे को पूरे लेसन क्लियर कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, हर चीज को पॉइंट वाइज जो है वो क्लियर किया हुआ है। बीच बीच में आपको अमेजिंग फैक्ट मिल जाते हैं जो कि बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए और हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ए अमेजिंग फैक्ट, डिड यू नो, इनसे आपकी बहुत ही अच्छी नॉलेज बढ़ने वाली है जो कि आप बच्चे को भी समझा सकते हैं। मतलब ये जनरल नॉलेज टाइप हो जाता है। देखिए, हर चैप्टर में आपको इस तरीके से मिल जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे को समझाने के लिए दे रखा है। देखिए, होता क्या है ना, अगर हम बच्चों को सिंपल एक पढ़ाई कराते चलेंगे सिंपल तरीके से तो वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन पिक्चर्स के थ्रू, यहाँ पर कलरफुल पिक्चर्स हैं तो बच्चों के लिए पढ़ाई थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है और उनका और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है पढ़ाई की तरफ आता है। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पर पूरा दे रखा है लिविंग थिंग नीड किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग का दे रखा है। नीचे आपको पूरे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। हर चैप्टर में आपको इस तरीके से पहले क्लियर कर रखा होगा। आप देख सकते हैं लिविंग थिंग, तो पूरे यहाँ पर लिविंग थिंग के बारे में बता रखा है। ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ, उसका पूरा हमें यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। ऑल लिविंग थिंग ग्रो, तो यहाँ पर पूरा पिक्चर्स के थ्रू बता रखा है कि इतना छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, पूरा पिक्चर्स के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर रखा है। तो पूरा चैप्टर आप बच्चे को इस तरीके से यहाँ पर समझा सकते हैं। और उसके बाद हमारी यहाँ पर आती है वर्कशीट। आप ये वर्कशीट देख सकते हो। वर्कशीट जनरल कैरेक्टराइज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, मतलब जितना इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है उसकी पूरी जो है वर्कशीट यहाँ पर दे रखी है। देखिए, स्कूलों में होता क्या है, जो बच्चों की स्कूल की सिलेबस की बुक होती है, जब हमारे एग्जाम्स आते हैं बच्चों के तो हम क्या करते हैं कि पीछे की एक्सरसाइज और पीछे के क्वेश्चन आंसर बच्चों को क्लियर कर देते हैं, बच्चों को रटा देते हैं कि ये ही आएगा। लेकिन अब क्या है, स्कूलों का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। पीछे की एक्सरसाइज और पीछे की एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज में से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह नहीं आता। मैडम चैप्टर के बीच में से ही क्वेश्चन को फ्रेम करके या फिल इन द ब्लैंक्स को फ्रेम करके या ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करके बच्चे को देती है। अगर हम सिर्फ पीछे का बच्चे को करा के भेज देंगे कि पीछे के जो 7-8 क्वेश्चन आंसर है ये हमारी एक्सरसाइज है, तो बच्चे को बीच में से कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको चैप्टर क्लियर करना है और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे को बीच बीच में फ्रेम करके देते हैं। लेकिन कई पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि या तो उनके पास टाइम नहीं है या वो इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वो इंग्लिश के जो भी है क्वेश्चन जो है फ्रेम करके बच्चे को दे पाएँ। बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बच्चों को फ्रेम करके दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है प्लांट ब्रीथ थ्रू विच पार्ट ऑफ द लीव। प्लांट जो है वो लीव्स के कौन से पार्ट से ब्रीथ करता है। तो अगर आपने बच्चे को लेसन पूरा पढ़ाया है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो क्वेश्चन है दिया गया है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो यहाँ पर ये आंसर है। अगर बच्चे ने पूरा लेसन पढ़ा है, आपने समझाया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करके अगर उसको देंगे तो वो बहुत ही ईजिली इसका आंसर जो है वो दे देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पीछे आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड 1 और 1 सेंटेंस ओनली। तो इस तरीके से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करके दिया हुआ है।
उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है, अंतर बताया गया है, और जब ये पूरा क्लियर कर दिया गया है तो उसकी भी एक अलग से वर्कशीट आपको बनाकर दे दी गई है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम किया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक चैप्टर में मिल जाते हैं। तो अगर आप बच्चे के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं तो ये बुक उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर चैप्टर 2 है, तो आप देख सकते हो कि इन्होंने ये कितना अच्छी तरीके से दे रखा है। यहाँ पे प्लांट्स हैं, पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं, टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, फूड आइटम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, फूड आइटम जो हमें प्लांट से मिलती हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट पूरा यहाँ पर दे रखा है, रूट, सीड, स्टेम, लीव्स, फ्रूट सारा दे रखा है, और उनके बारे में भी यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो अगर हम ये समझा देंगे ना बच्चे को, तो आधा चैप्टर तो उसका इसी में क्लियर जो है वो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।